और वो एक लड़के से मर्द बन रहा है। उसके एक लड़के से मर्द बनने के सफर में उसके साथ क्या क्या होता है ये हम लोग इस वीडियो में आगे देखेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। इस मूवी के शुरुआत में हम लोग नूरा को देखते हैं जो कि अपनी उम्र से काफी छोटा दिखता है। वो अंदर से बड़ा तो हो गया था लेकिन वो अभी भी अपनी माँ के साथ लेडीज के हमाम में जाया करता था। लेकिन नूरा अब बच्चा नहीं है और उसकी सोच भी अब बदल रही है। नूरा के दोस्त उम्र में उससे काफी बड़े हैं और वो लोग सड़क में लड़कियों को छेड़ा करते थे। इसलिए नूरा के पिता ये चाहते थे नूरा उन लड़कों से दूर रहे। लेकिन फिर भी ज्यादातर वक्त नूरा अपने दोस्तों के साथ ही रहता है। जब भी इन लड़कों को गांव का शेख मुख्तार रोकने की कोशिश करता था तब ये लोग भागकर ऊंची छत में चढ़ जाते थे। नूरा जब अपने दोस्तों के साथ टेरिस पर जाता है वहाँ वो काम करती हुई औरतों को देखता है और छुपकर उनकी बातों को सुनता है। एक दिन नूरा अपने दोस्तों के साथ मिलकर खाली बोतल्स इकट्ठा कर रहा था लेकिन तभी उसके सामने एक शराबी आ जाता है। ये लोग इन खाली बोतलों को लेकर शराब के दुकान में जाते हैं। इन बोतल्स को बेचकर इन लोगों ने कुछ पैसे कमाए लेकिन नूरा के दोस्त मुंसफ और मुनीर ने नूरा को पैसे नहीं दिए। इधर हम लोग एक दुकान के मालिक अली को देखते हैं। वो नूरा से कुछ सामान डिलीवरी करने के लिए बोलता है। इन सामानों को लेकर नूरा एक सली नाम के आदमी के पास जाने लगा। इधर हम लोग सली को देखते हैं जो कि एक मोची है। उसे गाने और कहानियां सुनना काफी पसंद है। जैसे ही नूरा सली के पास में सामान लेकर पहुंचता है सली उसे बताता है वो एक नाटक लिख रहा है और उसके नाटक का नाम लाफ्टर इन द डार्क है। नूरा को सली की बातें काफी अच्छी लगती हैं इसलिए वो सली से काफी बातें करता है। लेकिन तभी यहाँ पर एक औरत आती है जो कि सली की नाटक में एक्टिंग करने वाली थी। सली नूरा को बाहर रुकने के लिए कहकर उस औरत को लेकर अंदर जाता है। बेचारा नूरा ये नहीं जानता था कि सली कोई नाटक नहीं लिख रहा है और वो औरत कोई एक्ट्रेस भी नहीं थी। उसी रात हम लोग मुख्तार और नूरा के फादर को देखते हैं। वो लोग यहाँ पर नूरा को बहुत पीट रहे थे क्योंकि नूरा अक्सर अपने दोस्तों के साथ सड़क पर लड़कियों को छेड़ा करता था। लेकिन नूरा की माँ यहाँ आकर उन लोगों को रोककर नूरा को यहाँ से ले जाती है। इसके बाद वो नूरा को एक आदमखोर की कहानी सुनाती है। कहानी में वो कहती है एक आदमखोर कुंवारी लड़कियों का खून पीता था। नूरा बड़े गौर से उस कहानी को सुनता है और उन्हीं कहानियों में खो जाता है। अगले दिन हम लोग नूरा के फादर को देखते हैं जो कि नूरा को सुधारने के लिए उसे एक नाई की दुकान में काम करने के लिए भेज देते हैं। यहाँ काम करते हुए नूरा कुछ लोगों को देखता है जो कि यहाँ के गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। जो भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उन सभी को अरेस्ट किया जा रहा था। तभी एक कोलंबो नाम का पुलिस वाला यहाँ आता है जो कि एक यूसुफ नाम के आदमी को ढूंढ रहा था। ये सारी बातें नूरा अपने दोस्त मुनीर और अपनी माँ को बताता है। नूरा की बातों को सुनकर वो परेशान हो जाती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था जैसे देश में फिर से दंगे होने वाले हैं और इस देश के प्रेसिडेंट की तानाशाही शुरू हो चुकी है। एक दिन सली की दुकान में मुख्तार नूरा को देखता है। सली हमेशा शराब के नशे में रहता है इसलिए मुख्तार को नूरा का यहाँ बैठना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन इधर सली खुद कितना भी शराब पी जाए लेकिन वो नूरा को शराब को हाथ लगाने नहीं देता है। तभी एक आदमी मोंसेफ को पीटते हुए सली के सामने लाता है क्योंकि मोंसेफ ने उसके इलाके की लड़कियों को छेड़ा था। वो आदमी यहाँ आकर सली के साथ में भी बदसलूकी करता है लेकिन सली के साथ यहाँ उसके गांव वाले होते हैं और उसके साथ अली भी था जिसे देखकर वो आदमी डर जाता है। इसी बीच यहाँ पर एक लतीफा नाम की औरत आती है। लतीफा को यहाँ देखकर सभी के सभी मर्दों का ध्यान झगड़े से हटकर लतीफा की तरफ जाता है। लतीफा नूरा की मॉम की रिलेटिव है। वो नूरा के माँ के लिए यहाँ कई चीजें लाई थी लेकिन नूरा के फादर को ना ही लतीफा पसंद है और ना ही उसके लाए हुए सामान। नूरा भी लतीफा को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। वहीं इधर नूरा के फादर का ये कहना था लतीफा जैसी तलाकशुदा औरत का इस घर में रहना ठीक नहीं है। नूरा की मॉम किसी तरह अपने हस्बैंड को समझाती है। वो कहती है लतीफा अगर यहाँ रहेगी तब वो काम में मेरा हाथ बटाएगी। ये सुनकर नूरा के फादर मान जाते हैं लेकिन नूरा का फादर अपनी बीवी के सामने जितना अच्छा बनने की कोशिश करता है वो उतना अच्छा है नहीं। नूरा ये बात जल्दी ही जान चुका था। अपने पिता को एक लड़की के साथ देखने के अलावा उसे अपने फादर के दुकान में ऐसी ऐसी मैगजीन्स भी मिली थी जो कि वो अपने साथ ले गया और वो अपने दोस्तों के साथ उन मैगजीन्स में छपी हुई तस्वीरों को देखने लगा। उस दिन मोंसेफ नूरा से ये कहता है वो हमाम में औरतों को देखने जाए और आकर हमें उनके बारे में बताए। नूरा को हमाम में जाना पसंद नहीं था लेकिन मोंसेफ के कहने की वजह से नूरा अब वहाँ जाने की जिद करने लगता है। हमाम की मालकिन नूरा को अंदर ले जाने से मना करती है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ औरतें ही अलाउड थी। लेकिन इन लोगों के लिए नूरा तो अभी बच्चा था इसलिए नूरा की मॉम उसे लेकर अंदर जाती है। यहाँ मौजूद औरतों के बारे में नूरा आकर अपने दोस्तों को बताता है। एक दिन नूरा ये देखता है उसकी बुआ बहुत अजीब बर्ताव कर रही है और वो पागलों की तरह चिल्ला रही है जैसे कि उसके अंदर कोई आत्मा घुस गई हो। उसे ठीक करने के लिए मुख्तार यहाँ आता है। कुछ दिनों के बाद फिर से मुख्तार यहाँ आता है लेकिन वो इस बार अपने साथ एक लैला नाम की अनाथ लड़की को यहाँ लाया था। वो चाहता था नूरा का परिवार इस लड़की को गोद ले ले। मुख्तार का ऐसा कहना था किसी बुरी आत्मा के वजह से
लैला के परिवार की मौत हुई है और तुम्हारे घर में भी एक आत्मा का साया है, इसलिए उस बुरी आत्मा को भगाने के लिए नूरा की माँ को लैला को यहाँ रखना होगा और उसे यहाँ रख के घर के काम काज सिखाना होगा। अब नूरा की माँ लैला से बहुत सारा काम करवाती है। नूरा ये सब देख रहा था। वहीं दूसरी ओर नूरा ये भी देखता है कि पुलिस उसके गांव वालों को प्रोटेस्ट करने की वजह से अरेस्ट कर रही है, लेकिन नूरा का ध्यान इन सब से हटकर गांव के कसाई पर जाता है। वो यहाँ नूरा से लतीफा के बारे में पूछता है। तभी नूरा को अपनी माँ की बताई हुई कहानी याद आती है। यहाँ वो कसाई को आदमखोर समझ रहा था और वो लतीफा को कुंवारी लड़की की जगह देख रहा था। वो कसाई से लतीफा के लिए तोहफा लेकर तो जाता है, लेकिन वो आगे जाकर उस तोहफे को कचरे के ढेर में फेंक देता है, क्योंकि उसे लतीफा की फिक्र हो रही थी। इधर हम लोग नूरा के घर में देखते हैं। यहाँ उसके छोटे भाई के खतने की तैयारी हो रही थी। इसी बीच वो लतीफा के पास जाकर उससे उसके च्युइंगम मांगता है। उसे लेकर वो छत के रास्ते से सली के घर में जाने लगता है। उस च्युइंगम को लाने का काम सली ने ही नूरा को दिया था और लतीफा के कपड़े लाने का काम मुनीर ने दिया था। इधर हम लोग नूरा के फादर को देखते हैं। वो भी अब लतीफा के करीब आने की कोशिश कर रहे थे। ये बात नूरा को अच्छी नहीं लगती है। जल्दी ही नूरा के घर में कुछ औरतें रहने के लिए आती हैं। यहाँ नूरा को लतीफा के पास जाने का मौका मिलता है। जब नूरा ने लतीफा को सली की लिखी हुई चिट्ठी दी, तब लतीफा ये कह देती है कि वो सली के करीब कभी नहीं जाएगी। नूरा घर में सभी औरतों के बीच में बैठा हुआ था और उसे इन औरतों की बातें और उनकी हरकतें काफी अजीब लग रही थी। ठीक उसी वक्त यहाँ पर नूरा के फादर आते हैं और नूरा को कमरे में ले जाकर ये समझाते हैं, एक आदमी को औरतों के बीच में नहीं रहना चाहिए। अब नूरा को घर के बाहर भेजने के बाद नूरा के फादर खुद उन औरतों की बातें सुनने लगती हैं। इधर नूरा सली के पास में जाकर लतीफा का जवाब उसे बताता है। ये सुनकर सली को अच्छा नहीं लगा और वो नूरा को यहाँ से भगाता है। अब नूरा अपने घर जाता है। नूरा के घर में फंक्शन की तैयारी शुरू हो जाती है। वहीं इधर नूरा के दिमाग में अभी भी आदमखोर की कहानी चल रही थी। नूरा फिर से उन औरतों के साथ में हमाम में जाता है। हमाम की मालकिन फिर से उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन नूरा के माँ की वजह से फिर से वो अंदर चला जाता है। लेकिन कुछ ही देर बाद एक औरत ने नूरा को घटिया हरकत करते हुए देख लिया था, जिसके बाद नूरा को वहां से बाहर निकाल दिया गया। रोते हुए नूरा छत पर जाता है, लेकिन जब वो फंक्शन की तैयारी देखता है तब वो अकेले किसी कमरे में छुपने की सोचता है। उसकी माँ उसे ढूंढते रह जाती है, लेकिन नूरा उसे कहीं भी नहीं मिलता है। कुछ देर के बाद वो लैला से ये कहती है कि वो नूरा को ढूंढकर घर ले आए। काफी देर ढूंढने के बाद भी लैला को वो कहीं भी नहीं मिलता है। इसी बीच मुनसफ और मुनीर लैला को देखकर उसे छेड़ते हैं। जश्न में हिस्सा लेने के लिए सली भी यहाँ आया था। उसे यहाँ पर सभी लोग गाने के लिए कहते हैं। गाने के जरिए वो लतीफा से अपने प्यार का इजहार करता है। वहीं इधर लतीफा, जो कि दूसरी औरतों के साथ एक दूसरे कमरे में थी, वो गाने के जरिए ही जवाब में ना कहती है। इन गानों को सुनकर नूरा के फादर को ऐसा लगता है लतीफा उसके प्यार को ठुकरा रही है। इधर काफी देर तक नूरा किसी को भी नहीं मिलता है। जैसे ही उसके भाई का खतना कंप्लीट होता है, वो लैला को एक कमरे में सोता हुआ मिलता है। लैला उसे नींद से नहीं जगाती है। जब नूरा की आंख खुलती है तब वो देखता है सारे मेहमान जा चुके हैं। इसके बाद वो फिर से अपनी छत पर जाता है। छत पर जाने के बाद वो देखता है लतीफा सली के पास में गई है और सली को जो चाहिए था वो उसे मिल गया है। नूरा ये जानता है कि लतीफा अब कुंवारी नहीं रही। ये जानकर उसे बहुत राहत मिलती है, क्योंकि अब आदमखोर लतीफा को कुछ नहीं कर पाएगा। उस रात घर लौटने पर नूरा लैला को देखता है और वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा। इधर लतीफा सली को शादी के लिए मनाने की कोशिश कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ नूरा ये सोच रहा था कि आदमखोर अब लतीफा को नहीं लैला को चोट पहुंचाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वही कुंवारी बची है। इधर अली के शराब की दुकान को सील कर दिया जाता है, क्योंकि अली के दुकान में आजादी के सोच रखने वाले लोग आया करते थे। सली को भी यहाँ पर धमकी दी जाती है, क्योंकि वो भी आजादी की सोच रखता है। तभी नूरा को ये समझ में आ जाता है घर के अंदर रहकर औरतें जितनी आजाद हैं, बाहर रहकर मर्द उतने भी नहीं हैं, क्योंकि कोई भी इस देश में अपनी आजाद सोच नहीं रख सकता है। नूरा को इस बात का भी गम था कि वो अब हमाम में नहीं जा सकता है। अब वो ये सोच रहा था कि वो अब कभी भी किसी लड़की को या फिर किसी औरत को नहीं देख पाएगा। रात में घर लौटने पर वो फिर से एक बार लैला के करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है। इधर अली की दुकान बंद होने से सली को शराब नहीं मिल रही थी, इसलिए उसने अब कप सिरप पीना शुरू कर दिया। जब वो नशे में वहाँ से वापस आने लगा, तब रास्ते में उसे प्रेसिडेंट के तारीफ में कुछ लाइन्स लिखी हुई दिखती हैं। वो उन लाइन्स को मिटाकर आजादी के सोच के बारे में लिखता है। अब सली को सही सलामत अपने घर पहुंचाकर नूरा अपने घर में जाता है। वो फिर से एक बार यहाँ आकर लैला के करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन लैला ने फिर से उसे अपने आप को छूने नहीं दिया। इधर अगले दिन सली को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि उसने प्रेसिडेंट के खिलाफ लिखा था। जेल जाने से पहले वो नूरा से ये कहता है कि वो लतीफा से उसका इंतजार करने के लिए कहे, क्योंकि नूरा अब बच्चा नहीं था, इसलिए वो अपने आसपास होने वाली चीजों को समझ रहा था।
वो आराम से बैठकर ये सोच रहा था कि एक बच्चा मर्द कब बनता है, लेकिन नूरा ये जान चुका था कि मर्द बनने का सफर उसकी सोच से काफी अलग है। नूरा अब हमाम में जाना नहीं चाहता है, इसलिए उसे नहलाने का काम लैला को दिया जाता है। नूरा तो पहले ही लैला की तरफ अट्रैक्ट हो चुका था, इसलिए वो लैला से अपने इरादे पूरा करना चाहता था। लेकिन ऐसा करते हुए नूरा की माँ उसे देख लेती है। ये देखकर नूरा की माँ लैला से ये कहती है उसे अगले ही दिन काम से निकाल दिया जाएगा। आज लैला के इस घर में आखिरी रात है और आज नूरा को वो मिल जाता है जिसकी उसे कब से तलाश थी। अगले सुबह मुख्तार लैला को लेने के लिए आता है। वो उसके काम के पैसे लेकर ये कहते हुए यहाँ से जाता है कि नूरा अब सच में बड़ा हो चुका है। मुख्तार के मुंह से ये सब सुनकर नूरा का पिता उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन नूरा तो अब बदल चुका था और घर के लोग भी अब बदल गए थे, क्योंकि जो भी लोग नूरा के फादर से डरते थे वो सभी अब उससे नहीं डरते हैं, क्योंकि वो अब आजादी से जीना चाहती हैं। और नूरा के फादर की बात कोई भी नहीं मान रहा था, जिसे देखकर नूरा बहुत खुश होता है। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। ऐसे ही मूवीज के लिए आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फॉलो